अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा। मेरे साथ मौजूद हैं सनम जावेद के वालिद और उनके वकील शकील पाशा साहब। पाशा साहब, सनम जावेद को किस तरह आपने उनके जो कागजात नामजदगी मंजूर करवाए हैं और कैसी ये कानूनी जंग रही है, कितनी मुश्किल जो है वो उसका सामना करना पड़ा? देखिए पाशा साहब, आप बता दीजिए। देखिए, हमने कानूनी जंग जो लड़ी है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक लड़ी है। वो ये कि उसको इनोसेंट पर्सन को आप जुडिशल लॉकअप में आपने रखा हुआ है, उसको बार बार पकड़ते हैं, बार बार उसकी बेले कोटे लेती हैं। रियासत अपना जबर और जितना भी वो करना चाहती है वो कर रही है। उसके बाद उसका फंडामेंटल राइट्स है कि वो अपने हलके की या अवाम की नुमाइंदगी करे। जब उसने एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो फिर उसका राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने फंडामेंटल राइट्स को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन में जाए। आरओ ने हमारे कागज़ रिजेक्ट किए वन ग्राउंड, सिंगल ग्राउंड के ऊपर आके कि जनाब चूँकि इसका जॉइंट अकाउंट। वो हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से फिर हम डीबी में गए, डीबी से फिर हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट से उसके कागज़ जो हैं वो उन्होंने कहा है कि ये कोई एलिगेशन इतना बड़ा नहीं है। उन्होंने फिर उसके कागज़ एक्सेप्ट कर लिए और आरओज़ को ऑर्डर किया कि वो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को कहा कि फौरी तौर पर इसको सिम्बल्स अलॉट करें। तो अब उसको सिम्बल्स अलॉट हो गए हैं 2 हलकों से। क्या क्या सिंबल मिला? एक तो मिला है उसको N119 जो है उसके अंदर उसको सिंबल मिले रैकेट का, और दूसरा जो 20 है उसके अंदर उसको मिला है सिंबल फ्रेम का। तो वो उनको अलॉट हो गए हैं। और तीसरा हमने अभी जाके उसका पता भी करना है कि वो क्या है, सूबाई असम्बली वाली जो सीट है, और डिसीजन उसकी जमात ने करना है कि उसने कौन से इलेक्शन लड़ने हैं। और हम समझते हैं कि इलेक्शन लड़ना हर बंदे का राइट है। ये बात की बात है कि उसके ऊपर प्रोसीडिंग जो हो रही है वो उसके ऊपर क्या फ़ैसला आता है। तो हम समझते हैं कि वो बेगुनाह है और उसको रिहा होना चाहिए, आज़ादी उसका हक है। अच्छा जावेद साहब, ये बताइएगा, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सिंबल अलॉट हो गया, तो क्या प्लानिंग क्या है? इतना बड़ा हल्का है 119 और 120, तो कैंपेन कैसे चलेगी? पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं ना जी, अब उनको कैंपेन की ज़रूरत नहीं है। पिछले 16 महीने से उनकी कैंपेन हो रही है। 9 महीने से वो जेल के अंदर है। उसका हर दफ़ा आना और हर दफ़ा जाना कैंपेन है। जहाँ तक उसको सिंबल और इलेक्शन अलाउ होने की बात है वो उसको हो गया है। इसमें जो बुकला हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, स्पेशली नसीरुद्दीन नैयर साहब का, शकील पाशा साहब का, जो उसके इलेक्शन के मामलात, नॉमिनेशन पेपर्स के मामलात हैं वो मियाँ अली इशफाक साहब ने देखे, शाहजेब मसूद साहब ने देखे और मुईस तारिक साहब ने देखे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह केस को प्लेड किया और उनकी मेहनत से ये नतीजा निकला कि उसको फाइनली इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। बतौर बाप मेरी ये ज़िम्मेदारी थी। मैंने उसके रास्ते की सारी रुकावटें, स्टेट, हर चीज़ को क्रॉस किया है और उसकी पार्टी को इन्फॉर्म कर दिया है कि अब वो कानूनी तौर पे इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में है। अब ये फ़ैसला करना उसकी पार्टी का काम है कि वो कौन से एमएनए से लड़ती है या कौन से एमपीए की सीट से लड़ती है। मैंने उनको फ़ैसले की कॉपियाँ भिजवा दी हैं, पॉलिटिकल एडवाइज़र को भी और अलीमा खान साहिबा को भी। अब वो जो फ़ैसला करेंगे, और ज़ाहिर है ये फ़ैसला देर आमद दुरुस्त आमद वाला है। मुझे तो आज भी दुख है कि हाई कोर्ट के जजेस ने जो फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ दिया और जिसमें 3 जज साहिबान ने दस्तखत किए, मैं नहीं समझता कि उन्होंने वो दस्तखत करते हुए इस फैसले को खुद भी पढ़ा था। उनको पता भी नहीं होगा कि क्या फ़ैसला लिखा गया और क्या उन्होंने साइन किए, क्योंकि उन्होंने कॉपी पेस्ट फ़ैसले किए और वही फ़ैसला सनम के ख़िलाफ़ था, वही शौकत बसरा के केस में दिया और इजहार का भी फ़र्क जो है वो भी नहीं, उसको भी नहीं अपने ज़हन में रखा। लेकिन मैं इस मुल्क में रहता हूँ, इस मुल्क की अदलिया का यही हाल है। और अगर ये फ़ैसला आज से 1 महीना पहले होता तो हमें बहुत सारी सहूलतें होती। हम जो ऑलरेडी वहाँ पे कैंडिडेट पीटीआई की तरफ से नामज़द हो चुके हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद, ज़ाहिर है अगर हम अब उनके ऊपर जाके लड़ते हैं इलेक्शन तो वोट तकसीम होगा और उससे पीटीआई को नुकसान होगा। ज़ाहिर है वो पीटीआई का नुकसान जो है हमारा मकतब नज़र नहीं है। हमने इसलिए उनकी पार्टी को इन्फॉर्म कर दिया है, सनम की पार्टी को इन्फॉर्म कर दिया। समझते हैं कि काफ़ी देर हो गई ये फैसला आने में? हाँ, बहुत देर की, और ये एक बाकायदा सोची समझी साजिश प्लानिंग के तहत किया गया ताकि मरियम को एज मिले और वो अपनी कैंपेन कर सके। और एक जो कैंडिडेट है उसकी कैंडिडेशन ही अगर आप इलेक्शन से 2 महीने पहले से उसको रोकना शुरू करें और इलेक्शन से 8 दिन पहले उसको कहेंगे जब आप लड़ सकती हो और वहाँ से दरियाओं के नीचे, पुलों के नीचे से बहुत से पानी गुजर गया हो। मैं तो अब भी ये समझता हूँ कि हमें सिर्फ 2 दिन भी मिल गए, सिर्फ 2 दिन भी मिल गए। पार्टी ने फैसला करना है उसका
हमें 2 दिन भी मिल गए इलेक्शन से पहले कैंपेन करने के लिए तो मरियम की ज़मानत ज़ब्त करा देंगे। अच्छा, फ़र्ज़ करें अभी तो वहाँ पे मियाँ आबाद फ़रूक जो हैं वो उनके भाई मियाँ शहजाद फ़रूक उम्मीदवार है 119 में, और अगर फ़र्ज़ करें पार्टी ने सनम जावेद को इजाज़त दे दी कि भाई आप इस इलेक्शन में लड़ें और मियाँ शहजाद फ़रूक जो हैं वो उनको विड्रॉ करवा लिया जाए या वो अपनी कैंपेन ना करें, तो क्या समझते हैं कि कैसी तैयारी की है आपने इलेक्शन? हमारी तैयारी देखें, इलेक्शन की तैयारी जो है वो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं तो आपको इस बात का जवाब पहले ही दे चुका हूँ कि मुझे अगर 2 दिन भी मिले कैंपेन करने के लिए तो हम मरियम की ज़मानत ज़ब्त करा देंगे, ये तो गारंटी से बात है। सनम ने कोई पैगाम अपनी कैंपेन के हवाले से फ़र्ज करने के हवाले से कभी हाँ, उसने क्या पैगाम तैयार किया है? उसने कोई पैगाम लिख के दिया है जो मुझे नहीं मिला है, किसी लॉयर को उसने अभी लिख के दिया, वो अभी पब्लिक हो जाएगा। अच्छा, तो अगर इजाज़त हो जाती है तो आपके अलावा उनकी वालदा, उनके बच्चे या उनकी बहन वो उनकी कैंपेन चलाएंगी, किस तरह चलाएंगे? मेरे अलावा मैं बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। तो आपने तो इतना एफर्ट किया है, मैंने तो अपनी ये- बेटी के लिए एफर्ट्स किया है। मैं उसका बैकग्राउंड पे बैठ के हर तरह का इलेक्शन जो है उसको ऑर्गेनाइज करूँगा। उसकी जो पब्लिक कैंपेन है वो उसकी वालदा, उसकी बहन, उसका भाई और उसके चचा, उसके बच्चे चलाएंगे। और आप ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होंगे कि ताकि जाहिर है अब इलेक्शन देखें, ये इलेक्शन इलेक्शन डे एक बहुत ऑर्गेनाइज किस्म का डे होता है और मैं ये समझ रहा हूँ कि क्योंकि पीटीआई को बिल्कुल भी किसी किस्म की जो लीगल मूवमेंट्स हैं वो भी नहीं करने दी जा रही, और डेफिनेटली उनके लिए पोलिंग एजेंट मुकर्रर करना, उनके लिए पोलिंग स्कीम के मुताबिक वोटर्स को ऑर्गेनाइज करना वगैरह, ये काफ़ी बड़ा एक्ट है इलेक्शन दिन के लिए। और अगर मुझे 2-3 दिन मिल गए तो मैं उसको मैनेज कर लूँगा और उसकी वजह से हमारा रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। इस हल्के के तकरीबन भी लगाए ना अंदाजन 400 कुछ पोलिंग स्टेशन हैं, तो वो उसके लिए तो आपको 800 पोलिंग एजेंट्स चाहिए। हमें 1100, हमने वो वर्कआउट कर लिया हुआ है। हमें टोटल जो पोलिंग एजेंट चाहिए वो 1100 कुछ चाहिए, 1122 या 23 चाहिए। वो हमने ऑलरेडी सारे, जाहिर है ये सारे मामला देखते हुए अगर हमने वो सारा इंतज़ामात जो हैं इलेक्शन डे के वो भी साथ साथ मैनेज किए हुए हैं कि अगर हमें इजाज़त मिल जाती है तो हमने क्या करना है, वो ऑलरेडी प्लान्ड। अच्छा, आखिरी सवाल है सर कि ये तासुर पाया जाता है पीटीआई में कि पोलिंग एजेंट्स के साथ भी कुछ ऐसा वैसा हो सकता है, यहाँ अगर पोलिंग एजेंट नामजद होते हैं तो उनको भी उठाए जाने का खतरा है, तो ये इसका क्या असल में पता है क्या है, ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा शोर है कि उठाया जाता है। मैं आज 9 महीने से अपनी बेटी का केस कर रहा हूँ, मुझे किसी पुलिस वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी अदारे के किसी आदमी से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैंने कानून के दायरे के अंदर रह के गेम किया सारा, मैंने कहीं भी कानून की वायलेशन नहीं की है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई मेरे पोलिंग एजेंट के साथ ऐसी हरकत करेगा तो मैं इलेक्शन कमीशन के पास भी जाऊँगा, सूबाई इलेक्शन कमीशन के पास भी जाऊँगा, बल्कि अपने पोलिंग एजेंट नॉमिनेट करने से पहले उनको अपने पोलिंग एजेंट्स की डिटेल भेजूंगा कि ये मेरे पोलिंग एजेंट्स हैं, इनको हर हालत में पोलिंग स्टेशन के अंदर होना चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो हम उस पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। यानी आप समझते हैं कि जो सोशल मीडिया पे बातें चलती हैं या तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं या फिर क्या उसको कहेंगे? नहीं, ये जो निगरान गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नून लीग की बी टीम बनी हुई है और वो पुलिस को और सारे अदारों को उन लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है जिनको डराया जा सकता है। मुझे नहीं डरा सकती, मैं अल्लाह के अलावा किसी से डरता ही नहीं हुआ। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं हुआ तो मुझे कैसे रोक सकते हैं? मैं इस मुल्क का एक वो शहरी हूँ जो टैक्स पे करता है, सारों को उस टैक्स से सैलरी मिलती है। मेरे साथ अगर कोई ऐसी बात करेगा तो मैं कानून के जो भी रास्ते हैं उसको इख्तियार करूँगा। बहुत शुक्रिया जो सर।